हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करनी होगी। ये है हमारी स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस है r, जिसका सेंटर है O, और इस स्फेरिकल शेल का जो मास होगा वो होगा कैपिटल M। आज के इस वीडियो में हम इस स्फेरिकल शेल के कारण तीन अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट होगा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, दूसरा पॉइंट होगा ऑन द स्फेरिकल शेल, और तीसरा पॉइंट हम इस स्फेरिकल शेल के अंदर कंसिडर करेंगे। और तीन केसेस में हम इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मास m, रेडियस r एंड सेंटर O। सबसे पहले हम एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे जिसका मास होगा कैपिटल M, रेडियस होगी कैपिटल R, सेंटर होगा O। मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल। अब पर यूनिट सरफेस एरिया इस स्फेरिकल शेल का कितना मास होगा वो हम निकालेंगे मास को सरफेस एरिया से डिवाइड करके, और मास पर यूनिट सरफेस एरिया को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। मास हमने स्फेरिकल शेल का कैपिटल M लिया है। अगर इस स्फेरिकल शेल की रेडियस कैपिटल R है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो केस 1 हम कंसिडर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो सबसे पहले हम इस स्फेरिकल शेल के कारण एक ऐसे पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जो कि इस स्फेरिकल शेल के बाहर होगा। वो पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं P, और हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जिसका डिस्टेंस जो है इस सेंटर O से r है, स्मॉल r है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस पॉइंट P पर इस स्फेरिकल शेल के कारण कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ये निकालना चाहते हैं, तो आपको एक चीज एज्यूम करनी होगी, और ये एजम्पशन आपको लेनी होगी कि ये स्फेरिकल शेल जो है वो बहुत सारी एलिमेंट्री रिंग से मिला के बनी है, और आपको एक एलिमेंट्री रिंग जो है वो कंसिडर करनी होगी। और वो एलिमेंट्री रिंग जो है वो कुछ इस प्रकार से आप कंसिडर करेंगे, इस तरह से। ये एक आपने एलिमेंट्री रिंग जो है इस स्फेरिकल शेल की कंसिडर कर ली। पहले आप इस एलिमेंट्री रिंग के कारण इस पॉइंट पर P पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो फाइंड करेंगे। फिर आप जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर द होल स्फेरिकल शेल। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट P ड्यू टू दिस होल स्फेरिकल शेल। इस एलिमेंट्री रिंग को हम नाम देंगे CEFD, और इस रिंग की जो रेडियस होगी हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल, और ये एंगल है हमारे पास डी थीटा। तो इस एलिमेंट्री रिंग की, शेडेड रिंग की जो रेडियस होगी वो होगी EL, और वो कितनी होगी अगर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करें OLE, ये यहां से लेके O से लेके E तक कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियस है स्फेरिकल शेल की, ये एंगल थीटा है। तो EL कितना हो जाएगा, EL हो जाएगा हमारे पास R sin थीटा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसमें आप और क्या ऐड करेंगे। In order to find gravitational potential at P, let us assume that spherical shell is composed of large number of elementary rings। अगर आप पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये assume करना होगा कि स्फेरिकल शेल जो है वो बहुत सारी एलिमेंट्री रिंग से मिला के बनी है।
कंसिडर वन सच एलिमेंट्री रिंग CEFD। तो एक एलिमेंट्री रिंग हमने कंसिडर कर ली CEFD। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ द रिंग, इस फिगर से जो रेडियस होगी रिंग की वो होगी EL और वो होगी R साइन थीटा, क्योंकि OE हमारा R है, ये एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से EL की जो वैल्यू होगी वो R साइन थीटा हो जाएगी। सो EL विल बी इक्वल टू R साइन थीटा। व्हाट अबाउट थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग? थिकनेस होगी इसकी ये CE रिंग थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ रिंग CE इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। देखिए ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है जिसमें आर्क हमारी ये है, ये रेडियस है, ये एंगल है। तो ये आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एंगल मल्टीप्लाई रेडियस मींस R इंटू डी थीटा। तो CE की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R इंटू डी थीटा। एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, इस रिंग का एरिया कितना होगा? वो होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई थिकनेस। इस रिंग का सर्कमफेरेंस कितना होगा? वो होगा 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस है हमारे पास इस रिंग की EL मल्टीप्लाई थिकनेस कितनी है? थिकनेस है CE। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, यहाँ पर रेडियस है R साइन थीटा और थिकनेस है हमारे पास कितनी? R डी थीटा। तो हमारे पास रिंग का एरिया आ गया 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने मास पर यूनिट सरफेस एरिया निकाल लिया था फर्स्ट इक्वेशन में और एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग निकाल लिया था सेकंड इक्वेशन में। अब हम निकालेंगे मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग। इस एलिमेंट्री रिंग का मास कितना होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम मास पर यूनिट सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग से तो हमें मास मिल जाएगा एलिमेंट्री रिंग का। तो आप लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग इज इक्वल टू मास पर यूनिट सरफेस एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। मास पर यूनिट सरफेस एरिया है हमारे पास m/4 पाई R स्क्वायर और एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग है हमारे पास 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। तो मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग को हम डिनोट करेंगे DM से। स्मॉल मास है ये एलिमेंट्री रिंग का, तो ये आ गया हमारे पास m/2 साइन थीटा डी थीटा। तो अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग इज गिवन बाय, इस पॉइंट P पर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का जो एलिमेंट्री रिंग से डिस्टेंस है वो x है। हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू वो होती है हमारे पास -g इंटू मास अपॉन डिस्टेंस। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट P पर ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग। पॉइंट P यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो इस पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे dV से। दैट विल बी इक्वल टू -g। g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा। m की जगह आ जाएगा मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग dm अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इसका? x है। सो यहाँ कर अगर हम यहाँ पर dm की वैल्यू पुट कर दें तो आपको मिलेगा dV इज इक्वल टू -g। dm की वैल्यू है ये m/2 साइन थीटा डी थीटा और नीचे है आपके पास x। तो स्टूडेंट्स इस एलिमेंट्री रिंग के कारण P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट हमें तो पोटेंशियल निकालना है इस पूरी स्फेरिकल शेल के कारण जो पॉइंट P पर होगा और वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। उससे पहले हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इस एलिमेंट्री रिंग के कारण इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा वो थर्ड इक्वेशन में निकाल लिया था। बट यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक थीटा वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? थीटा वेरिएबल को x में कन्वर्ट करेंगे, x वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री का सहारा लेना होगा। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम ट्रायंगल OEL की बात करें तो OL लेंथ कितनी होगी? ये एंगल थीटा है, OE हमारे पास R है, तो OL जो है वो हो जाएगा हमारे पास R cos थीटा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर OL इज इक्वल टू R cos थीटा। तो LP कितना होगा हमारे पास? LP वो होगा हमारे पास OP माइनस OL। तो आप लिखेंगे LP इज इक्वल टू OP माइनस OL। OP हमारे पास कितना है? O से लेके P तक का डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल r माइनस OL कितना है?
OL है हमारे पास r cos थीटा, तो OL की जगह आप r cos थीटा लिख देंगे, ये हमने निकाल लिया है। LP की वैल्यू, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में ELP ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये हाइपोटेन्यूज है, LP बेस है और EL हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ELP, तो आपको मिलेगा EP का स्क्वायर इज इक्वल टू EL का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर। तो EP हमारे पास कितना है, वो है x का स्क्वायर। EL हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री रिंग जो कि है r साइन थीटा ऊपर स्क्वायर, प्लस LP है हमारे पास r माइनस कैपिटल R cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू r साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, स्मॉल r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R cos थीटा। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे r स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2r cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम 2r को डिनोमिनेटर में ले आए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, हमें माइनस cos थीटा की वैल्यू मिल गई थी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखिए स्मॉल r कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, P पॉइंट का O से डिस्टेंस स्मॉल r कांस्टेंट रहेगा और इस स्फेरिकल शेल के रेडियस कैपिटल R कांस्टेंट रहेगी। तो स्मॉल r और कैपिटल R को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2x dx और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस साइन थीटा डी थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा हो जाएगा, x 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू में मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, वो मिली है x dx बाय r इंटू कैपिटल R, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। यूजिंग 5 in 3 वी गेट dv इज इक्वल टू माइनस gm बाय 2x। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू जो कि है हमारे पास x dx बाय r इंटू कैपिटल R। तो आपके पास आ गया dv इज इक्वल टू माइनस gm dx बाय 2 इंटू r इंटू कैपिटल R, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप dv माइनस gm बाय 2r कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। अब यहाँ पर जो लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो क्या रहेंगी, देखिए लिमिट्स रहेंगी P पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट का शेल के इस एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, वो लिमिट्स रहेंगी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं k, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं k, तो हमने k मान लिया, इसको हमने मान लिया m। तो pk की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारे पास r में से कैपिटल R माइनस कर देंगे, OP में से अगर आप OK की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास PK आ जाएगा जो कि होगा R माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो लोअर लिमिट आपकी ये हो जाएगी और यहाँ से लेके P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप स्मॉल r में ये ऐड कर देते हैं कैपिटल R जो कि रेडियस है स्फेरिकल शेल की, तो आपको MP का डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि होगा स्मॉल r से लेके कैपिटल R। क्योंकि आपकी जो एलिमेंट्री रिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x। तो स्टूडेंट्स ये बाकी स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस gm बाय 2r, यहाँ पर r प्लस r माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस r है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस r, साइन चेंज होगा तो ये बाहर माइनस है, इससे ये गया, तो r प्लस r हो जाएगा हमारे पास 2r, तो यहाँ पर मैं 2r लिख देता हूँ।
2r से 2r कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई हमारे पास -gm/r। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, और ये पॉइंट P जो था वो आउटसाइड द शेल था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को ऑन द सरफेस ऑफ द शेल कंसिडर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को ऑन द सरफेस ऑफ द शेल कंसिडर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो केस 2 होगा आपके पास एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो अगर पॉइंट P को आप सरफेस ऑफ द शेल के ऊपर कंसिडर कर लेते हो तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा O से वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे थे वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब पॉइंट P आउटसाइड द शेल था तो पोटेंशियल जो है वो इतना निकल के आया था -gm/r। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करना होगा। हेयर स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो होगा -gm/R। तो ये ऑन द स्फेरिकल शेल है, तो यहाँ पर हम ऑन लिख देते हैं नीचे। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 3 बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट केस में, केस नंबर 3 एट ए पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब आपको पॉइंट P जो है वो स्फेरिकल शेल के अंदर कंसिडर करना होगा। ओके है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, P का जो डिस्टेंस होगा O से वो होगा स्मॉल r। तो अगर आप P पॉइंट पर जो कि अब इनसाइड द स्फेरिकल शेल है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो 6th इक्वेशन निकाली थी हमने पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, उस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना होगा। बट यहाँ पर जो लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो चेंज हो जाएंगी। जो हमने केस 1 में लिमिट्स ली थी वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगी लिमिट्स। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग 6 बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू -gm/2 स्मॉल r कैपिटल R इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पर लिमिट्स क्या रहेंगी, P पॉइंट का अपने डिस्टेंस देखना है इस स्फेरिकल शेल के एक्सट्रीम पॉइंट से। इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं। तो P से लेके K तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और P से लेके कैपिटल M तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r, R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो लिमिट्स आपको ये लेनी है, लोअर लिमिट लेनी है आपको R माइनस R, और P से इस एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस है R प्लस कैपिटल R। तो सिंपली इंटीग्रेशन कीजिए, V आ गए यहाँ पर -gm/2r r x r माइनस r r प्लस r -gm/2r r। लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल R से कैपिटल R जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -gm/2r r 2r। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल -gm/कैपिटल R। तो स्टूडेंट्स ये तीनों केस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके आना होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।